हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से सीधी जानकारी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से जो भी छात्र छात्राएं बीएड, एमबीए या फिर एमएससी करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। तो इस वीडियो के अंदर आपको वो बड़ी अपडेट बताई जाएगी। इनके नियमों में बदलाव किया गया है, तो क्या नियमों में बदलाव किया गया है, कैसे आप वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हैं या एमबीए या फिर एमएससी कर सकते हैं, कैसे आपको प्रवेश लेना है, इसकी अंतिम तिथि क्या, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि नया नियम क्या दिया गया है। तो यूजी अंकों को ही मेरिट से दिए जाएंगे प्रवेश। ठीक है, 31 जनवरी है आपकी अंतिम तिथि। अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो 31 जनवरी से पहले पहले है आप अपना फॉर्म जरूर भरें। ठीक है, वीएमओयू, बीएड, एमबीए, एमएससी में एंट्रेंस एग्जाम हटाया, मेरिट से ऑनलाइन होगा प्रवेश। यानी जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता था बीएड करने के लिए या एमबीए करने के लिए, तो उसको हटा दिया गया है। और अब जो आपका प्रवेश होगा यानी एडमिशन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। जैसे आपने बीए, बीएससी या फिर बीकॉम के अंदर जितने भी परसेंटेज है उसके आधार पर मेरिट बनेगी और वहां से आपका है जो इसमें एडमिशन होगा। ठीक है, इसके बारे में न्यूज आई गई है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने इस साल से नया बदलाव किया है। अब बीएड, एमबीए और एमएससी में प्रवेश परीक्षा को हटा दिया गया है। इन तीनों पाठ्यक्रमों में सीधे मेरिट से ही प्रवेश दिए जाएंगे। शिक्षा सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी प्रवेश की अंतिम तिथि है। सीटों की बात करते हैं तो 2 वर्षीय एमबीए में 1000 सीटें हैं। वीएमओयू में एआई ईसीटीई से जो माननीय 2 वर्षीय एमबीए कोर्स में 1000 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। एमबीए में अब तक प्रवेश परीक्षा से ही प्रवेश दिए जाते रहे हैं, यानी पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था और जनवरी 17 से अब प्रवेश परीक्षा को हटा दिया गया है। अब यूजी की मेरिट के आधार पर सीधे प्रवेश दिए जाएंगे। एमबीए में सभी प्रमुख स्ट्रीम उपलब्ध करवाई गई है। ओके, स्कूली शिक्षकों को बीएड में मेरिट से प्रवेश। ठीक है, बीएड कर रहे हैं तो भी आपको मेरिट से प्रवेश दिया जाएगा। जो स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए बीएड में जनवरी 17 में अब प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी, मेरिट से ही प्रवेश दिए जाएंगे। बीएड के लिए न्यूनतम 2 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि निर्धारित है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। यूजी व पीजी कला, विज्ञान या वाणिज्य परीक्षा सामान्य वर्ग न्यूनतम 50% होना चाहिए या बीटेक स्नातक विज्ञान गणित विशेषज्ञता के साथ सामान्य वर्ग न्यूनतम 55% से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वीडियो को ध्यान से जरूर सुनना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बीएसटीसी, डीएलएड या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। यूजी के आधार पर मेरिट बनेगी। यूजी में समान प्रतिशत होने पर 12वीं और 10वीं के अंकों से मेरिट बनेगी। अगर मान लें कि आपके यूजी में किसी 3-4 विद्यार्थियों को अगर उदाहरण लेके बात करें तो तीनों और चारों विद्यार्थियों के परसेंटेज मान लेते हैं, अगर 75% है तो तीनों के सेम ही है 75-75, तो उनके लिए जो 12वीं और 10वीं के अंक है उसके आधार पर मेरिट बनेगी। शिक्षण अनुभव में समान अंक होने पर उम्र को मान्य किया जाएगा। एमएससी 3 विषय में होगी। वीएमओयू ने तीनों विषयों में एमएससी के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है और विश्वविद्यालय की ओर से फिजिक्स, जूलॉजी और बॉटनी में प्रवेश दिया जा रहा है। यानी इन तीनों विषयों में आप एमएससी कर सकते हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स, एक जूलॉजी और बॉटनी, तीनों सब्जेक्ट में प्रवेश प्रक्रिया चालू कर दी गई है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ बात करें तो इसी के लिए स्टडी सेंटर्स खुद के स्तर पर ही सीटों का निर्धारण करेंगे। एमएससी में तीनों विषयों में भी मेरिट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी अब बात करते हैं आपके एमबीए या बीएड या फिर एमएससी, तीनों के अंदर आपको बिना प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम के सीधे मेरिट से ऑनलाइन प्रवेश मिलने वाला है। छात्रों का शिक्षण निःशुल्क, यानी अगर छात्राएं हैं तो उनका शिक्षण निःशुल्क होगा। विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था रहती है। एक बार तो छात्राओं को प्रवेश शुल्क जमा करवाना होगा, इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से सरकार को सूची भेजकर शुल्क का पुनर्भरण कराया जाएगा। विवि में प्रवेश लेने वाली अधिकतर छात्राओं की राशि
रिफंड हो जाती है। यानी आपको बालिका दूरस्थ शिक्षा का फॉर्म भरना होता है, जिसके माध्यम से आपको फीस वापस रिफंड हो जाती है और इसी के साथ छात्राओं को जो शिक्षण है वो निःशुल्क प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में ये थी जानकारी बीएड, एमबीए और एमएससी को लेकर। अगर जानकारी अच्छी लगी तो साथियों वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ जरूर भेजें ताकि वो भी अगर बीएड, एमबीए या फिर एमएससी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल बने। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।